शांति। 31 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी पॉइंट का चिंतन करेंगे और देखेंगे उसको जीवन में धारण करने से मुझे क्या फायदा होता है। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की लगन में मगन होकर अविनाशी खजानों से स्वयं को भरपूर कर। जो भी आत्मा संपर्क में आए उन आत्माओं को खुशी व समृद्धि का अनुभव करा रही हूँ। अविनाशी खजानों से भरपूर जो आत्मा होती है उसकी विशेषता होती है कि वो हलचल से सदा मुक्त रहती है, व्यर्थ से मुक्त रहती है और समर्थ बन करके सेवा करती है। आज की मुरली से हम प्रैक्टिकल में होमवर्क लेंगे कि आज खुशबूदार फूल बन करके रहना है। जो खुशबूदार फूल होता है वो अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से, संबंध से अलौकिक होकर, न्यारा होकर हर चीज को करता है। तो किसी के प्रति वो आकर्षित नहीं होता है, गुणों की खुशबू देता है। तो चिंतन करना है, खुशबूदार फूल बनने के लिए मुझे अपने जीवन में कौन सी विशेषताएं धारण करनी है। और आज की मुरली से हम सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ विशेष याद का करेंगे। आज याद की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने बताई हैं। मीठे बच्चे मुझे याद करो, याद से ही आत्मा को करंट मिलता है, कशिश होती है और भविष्य में विश्व की बादशाही मिलती है। तो आज हम याद करते हुए बाबा को अंतर्मुखी बन करके याद से होने वाली प्राप्तियों का चिंतन करते हैं। बहुत सारे चिंतन के पॉइंट्स आज बाबा ने दिए हैं। याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, कट निकल जाती है, फूल बन जाते हैं, दैवी गुण धारण हो जाते हैं, करंट मिलती है, आयु बड़ी होती है। तो इस तरह और भी पॉइंट आज की मुरली से निकाल करके उसका चिंतन करेंगे। दूसरी विधि बताई अमृत वेला। अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके बाबा ने कहा ज्ञान का चिंतन करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तीसरी विधि बताई याद की, 3 गुणों के आधार पर याद करना है। धैर्यता, दूसरा है समझ, तीसरा है गंभीरता। ये याद करने की आधार है। धैर्यता अर्थात बाप की याद तभी रह सकती है अगर धैर्यता से अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। हमारा स्वधर्म है ही शांति। जब तक हमने सारे कर्म इंद्रियों को शीतल और मन बुद्धि को शांत नहीं किया, धैर्यता से हम याद नहीं करते हैं तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। दूसरी विधि बताई समझ। समझ से बाप को याद करना अर्थात यथार्थ पहचान से बाप को याद करना। तो आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों के द्वारा पाठ बजाने के लिए आई हूँ। आत्मा छोटी और बड़ी नहीं होती है, आत्मा परम धाम निवासी है। आत्मा भी निराकार है, बाप भी निराकार है, परम धाम निवासी है। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं के सम्मुख आते हैं और पाठ बजाते हैं। तो उस परमात्मा की याद से आत्मा को करंट मिलती है और आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। तो संगम पर हम बाबा को गंभीरता से याद करते हैं। गंभीरता अर्थात सेंसिबल। सेंसिबल बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो उनकी याद तब क्यों रहती है? क्योंकि सेंसिबल की विशेषताएं उसके अंदर होती है। सेंसिबल की विशेषता है उसका पूरा लव बाप के साथ होता है। एक बाप के सिवाय कोई याद नहीं आता। वो बाप के साथ चटके रहते हैं और बाप से पूरा वर्षा लेते हैं। जब ये 3 गुण आत्मा के अंदर आ जाएंगे तो निरंतर बाप की याद रहेगी, चुंबक के साथ चिपके रहेंगे और आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाएगी, करंट मिलती रहेगी। तीसरा नेक्स्ट बताया याद की विधि संबंध। ऐसे बाप को तीनों संबंधों से याद करना है।
पिता के संबंध से विश्व की बादशाही मिलती है। टीचर नॉलेजफुल आकर के हमें नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर हमें आकर के राजयोग सिखाते हैं, याद की यात्रा सीखते हैं, ज्ञान का वरदान हमें देते हैं और हम क्या से क्या बन जाते हैं, हम सोलवेंट बन जाते हैं। इस नशे में रहना है। वही सतगुरु आकर के हमारी सदगति करते हैं। सदगति का अर्थ ही है स्वर्ग की बादशाही। तो सदगति तब होती है जब हम बाप की याद से अपनी आत्मा को पावन बना लेते हैं। भगवान हम फूलों कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा ने कहा जब तुम्हारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं, आप सतो प्रधान बन जाते हो, तब आप सच्चे फूल कहलाते हो। सच्चे खुशबूदार फूल बन करके औरों को भी कांटों से फूल बनाते हैं। इस संगम पर वो बागवान हम बच्चों को, हम खुशबूदार फूलों को संगम युगी पॉट में रखते हैं। जब हम फूल बन जाते हैं तो हम सतयुग में चले जाते हैं। तो इस तरह याद करने की विधि है कर्म योगी बन करके याद करना, कर्म और योग का बैलेंस रखना। कर्म करते समय संकल्पों की शक्ति को जमा करना है। जब योग युक्त होकर के हर कर्म करते हैं तो थकावट नहीं होती है, हलचल नहीं होती है। ये योगी की निशानी है। समय और संपत्ति की बचत होती है, समय और संपत्ति को वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह जब हम कर्म योगी बनेंगे तो सतो प्रधान होते जाएंगे। याद के लिए फिर बाबा ने रिफ्लेक्शन भी बताई है। सवेरे सवेरे उठ करके कितना बाप को याद करते हैं, कितना बाप के साथ मेरा लव है और दैवी गुण कहाँ तक धारण हुए हैं। और आज की मुरली से बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है और शिक्षाओं को आज सारा दिन स्मृति में रखना है। गफलत नहीं करनी है, लाइट हाउस बन करके रहना है, मास्टर ज्ञान का सागर बन चक्रवर्ती राजा बनना है। और ड्रामा को बुद्धि में रखते हुए कोई भी विक्रम नहीं करना है। बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर के योग युक्त होकर अपने आप को देखना है तो अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। साक्षी होकर के एक्ट करना है और दूसरों के एक्ट को देखना है। ये खेल चल रहा है, खुद फंसना नहीं है। अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने रखते हुए परीक्षाओं को पास करना है। अगर हमारे बड़े हमें कोई शिक्षा देते हैं, कोई सावधानी देते हैं तो उसे स्वीकार करना है। तो जब हम स्वीकार करेंगे तो स्व विशाल बुद्धि से स्वीकार करेंगे तो स्व उन्नति को पाएंगे। हर एक एक्ट अपनी संपूर्णता की अवस्था के अनुसार करता है। सबका एक्ट मर्ज और इमर्ज होता रहता है। इस तरह हम शिक्षाओं को धारण कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सेवा में हमें ज्ञान रत्नों से झोली भरकर जितना औरों का कल्याण करेंगे उतना ही हमें अजूरा मिलना है। सेवा हमें क्या करनी है, सबको चक्कर का ज्ञान दे करके स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है तो हम भी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इस तरह ही ये धारणाएं करते हुए स्वयं को खुशबूदार फूल बनाना है और सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।